हेलो गाइस, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे यांत्रिकी की मैकेनिक्स। इस टॉपिक में बात करेंगे गति, विराम अवस्था, दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, त्वरण और बल की। और गाइस, यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गति की बात करते हैं। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन या समय जैसे जैसे समय बदलता है उसके साथ परिवर्तन करती है अपनी स्थिति में, तो उसे वस्तु की गति अवस्था कहा जाता है। विराम अवस्था की बात करें तो यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन जैसे जैसे समय बदलता अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती, तो उसे वस्तु की विराम अवस्था कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो एक बस गति कर रही हो तो सड़क पर लगे हुए वृक्ष बस के यात्रियों को गतिशील समझते हैं, बस और साथ ही यात्री विराम अवस्था में लगे बस में बैठे हुए व्यक्ति को लगेगा जैसे कि हमारे साथ वृक्ष चल रहे हों, आसपास की चीज़ें। वहीं सड़क पर खड़े व्यक्ति को बस तथा यात्री गति और विराम अवस्था में प्रतीत नजर आएंगे। दूरी की बात करें, गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। दूरी एक अदिश राशि है। विस्थापन की बात करें, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, जहाँ से वस्तु चलना शुरू करती है और जहाँ वस्तु पहुँचती है, जहाँ से चलना शुरू करती है उसे प्रारंभिक स्थिति और जहाँ पहुँचती है अंतिम स्थिति, इसके बीच के दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। बात करते हैं चाल की। किसी वस्तु द्वारा समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। SI मात्रक के मीटर बट्टे सेकंड और चाल का सूत्र है दूरी बट्टे समय। बात करते हैं वेग की। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। SI मात्रक के मीटर बट्टे सेकंड। त्वरण की बात करें, किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। उस वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर है। सदिश राशि में परिमाण के साथ दिशा होती है। बल की बात करें तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की आकृति, आकार या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। बल एक सदिश राशि होती है। SI मात्रक के किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, या कहें तो न्यूटन। किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी स्थिति में परिवर्तित हो जाता है तो उसे बल कहते हैं। लगने वाले जिससे कार्य हुआ है उसे बल कहते हैं। ये इसके उदाहरण हैं। गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।